सो हे गाइस, दिस अभिषेक, आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की वीडियो में ऐसी बहुत सारी बातें करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट, लेकिन गाइस ये सब्जेक्टिव तो नहीं है, लेकिन इससे आपके थॉट लेवल में बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाने वाली है। ये गाइस सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है, जो जो भी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। कि इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत ही स्टार्टिंग में, है ना, शायद सीएचएस कैंपस टूर के बाद ही जो पहला वीडियो था, उसमें मैंने इस तरीके की कोई बात ही बताई थी आप सभी को। आज भी गाइस वही सारी चीजें मुझे कई बार महसूस होती है कि नहीं, अभी भी शायद बच्चों के मन में बहुत सारी ऐसी चीज डाउट्स रहती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है ना, जो जो सोचने के तरीके गाइस उसमें ही बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीजों को क्लियर करने के लिए, उन सारी बातों को बताने के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि आप लोग ये चीजें समझ पाओ, है ना, कि सोचा कैसे जाए, समझा कैसे जाए किसी चीज को। अदरवाइज क्या होगा ना, प्रॉब्लम तो हर जगह आएगी, समझ रहे हो। तो गाइस जो भी मैं बातें आज इस वीडियो में बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, सुनना है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स है जो आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो जो सबसे पहली बात निकल के आती है, भैया क्या सीएचएस को डमी स्कूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मतलब कि जैसे कि डमी स्कूल का मतलब होता है कि हम अपनी आईआईटी जेईई की या फिर जो है मेडिकल एग्जाम्स की, अदर एग्जाम्स की तैयारी करें और सिर्फ एक स्कूल में नाम लिखवा दे, है ना, नाम लिखवा दे, नाम चलता रहे, जब एग्जाम होगा तब जाके दे दिया जाएगा, बाकी अपनी हम पढ़ाई करते रहे, बाकी हम अपनी कोचिंग की तैयारी करते रहे। ये चीज गाइस पॉसिबल नहीं है सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल में, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डमी स्कूल नहीं पॉसिबल है। और क्या चीज है गाइस, हॉस्टल सबके लिए अवेलेबल नहीं है ना, बॉयज के लिए तो हॉस्टल भी है कुछ सीट्स के लिए, बट गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, ठीक है। फीस कम लग रही है, लेकिन आपको फिर से वही बात है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में अच्छे बच्चों का इन्वायरमेंट तो रहेगा, लेकिन फिर से वही चीज आ जाएगी। इन्वायरमेंट तो अच्छा है, लेकिन कई बार आपको ये महसूस होगा कि क्लासेस वहां पे रेगुलरली नहीं चल रही है, या फिर कुछ टीचर अपसेंट हो जा रहे हैं, या फिर पढ़ाई तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा जोर नहीं दिया जा रहा है, ऐसा महसूस होगा कई बार। गाइस मैं आपको आज ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा उस चीज को, ठीक है। पहली बात तो वो सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल का दूसरा नाम ही होता है स्ट्रगल। अगर आप सीएचएस में जाना चाहते हो, चाहे जिस क्लास में, पहली बात तो क्लास 6 का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, जो 6 वाले पूछ रहे थे बच्चे, उनका कोई एग्जाम नहीं है, वो ई लॉटरी पे एडमिशन हो रहा है छोटे बच्चों का, ठीक है। नर्सरी 1 2 और जो भी है, ये क्लास 6 का उनका नोटिफिकेशन आया है, उनका ई लॉटरी बेस पे एडमिशन होता है, ठीक है। पर्चे निकाल दिए जाएंगे, जिसका नाम आ गया उनका एडमिशन है, ठीक है। बचे, और रही बात एंट्रेंस एग्जाम की, वो क्लास 9th के लिए हो रहा है, और क्लास 11th में एडमिशन, जो बच्चे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देंगे इस बार, 11th में पढ़ना चाहते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल बीएचयू में, तो वो के लिए जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। क्लास 11th के हर स्ट्रीम के लिए, सारे स्ट्रीम्स के लिए एग्जाम होता है। तो बात मैं जो बता रहा था स्ट्रगल की, कि सीएचएस का दूसरा नाम ही है स्ट्रगल। इसका मतलब क्या है, कि अगर इसका मतलब यही है, अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी बन जाती है ना। जितने भी लोग ये चीज पूछते हो यार बार बार की, इतना भैया, इतना बड़ा एग्जाम है, इतना बड़ा कंपटीशन है, इसको निकालने के बाद, जाने के बाद, है ना, इसको निकाल लेने के बाद अगर मुझे वापस से मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि इतना बड़ा कंपटीशन है, स्कूल में चले गए, अब इसके बाद तो जिंदगी बदल जानी चाहिए, है ना। पहली बात मैं बता देता हूँ कि कोई नौकरी नहीं लग जा रही है, ठीक है, इस चीज को समझो आप लोग, है ना। एक स्कूल का एग्जाम ही निकाल रहे हो, पहली बात तो इस चीज को समझो। एक नौकरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा जॉब क्रैक कर दे रहे हो, इसके बाद आपको, है ना, लग्जरी लाइफ जियोगे, कि नहीं गाड़ियां बड़ी बड़ी, घर मिल जाएंगे, रहने को अपार्टमेंट मिल जाएंगे, है ना, अच्छी सर्विस लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो समझो कि स्कूल है। अब ये स्कूल के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी, या आपको अपने अपॉर्चुनिटी, जो स्कूल के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो रास्ते मिलते हैं, आपको उन पे चल के, आपको अपनी मेहनत करके उस चीज को क्रैक करना होता है। आगे भी ऐसा नहीं सिर्फ सीएचएस का एक एग्जाम क्रैक करने के बाद आपकी जिंदगी बहुत आसानी से कट जाएगी, ऐसा नहीं है। वहां से तो जाते ही असली जिंदगी चालू होती है आपकी स्ट्रगल की। स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल वही है कि जो आप सोचो, एक घर में पले बढ़े, आप हो सकता है इसके पहले सरकारी स्कूल में भी ना गए हो कभी, है ना, बचपन से ही प्राइवेट स्कूल में गए हो, प्राइवेट स्कूल की सुख सुविधाओं को आपने, वह प्राइवेट स्कूल की सुख सुविधाओं का आपने देखा हो, सारी चीजें आपने देखा हो, कि रेगुलरली क्लास जाना, 2 दिन अगर क्लास नहीं गए तो टीचर का फोन आ जाना पेरेंट्स के पास, पीटीएम पे सारी चीजें देखना, कॉपी का एक चीज ऐसे ऐसे देखना, बहुत सारी चीजें, टाई पहनना, बेल्ट लगाना, शूज पॉलिश करना, कितनी सारी चीजें बचपन से देखते आए हो। लगता है यार जिंदगी भर हर कोई ऐसे ही टूकता रहे, वो मेरे लिए सही है। तो स्टूडेंट, उस चीज को टोकने के लिए आपको पेमेंट भी तो करना पड़ता है। सोचो ना, अगर आप एक घर में नौकरानी लगवाते हो, नौकर लगवाते हो, या कोई भी सर्वेंट लगवाते हो किसी भी प्रकार का, आपको उसको पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो आप वहां पे पेमेंट तो कर ही रहे हो उस चीज का,
सोचो ना, 2 दिन कॉल, 2 दिन स्कूल नहीं गए, आपको कॉल आना चाहिए, इस चीज के भी लिए आप पेमेंट करते हो। आपको कोई शू देखने के लिए, आपको कोई टाई देखने के लिए, आपको गो गार्ड लगे हैं वो देखने के लिए, आप उन सभी का पेमेंट करते हो, बस आपको पता नहीं चलता है। अरे इतनी फीस प्राइवेट स्कूल ले क्यों रहे हैं, किस चीज का ले रहे हैं, यही सब सुख सुविधाएं आपको देने के लिए तो ले रहे हैं। अगर कोई महीने का 2,000 रुपए आपसे ले रहा है तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं देगा, तब तो गड़बड़ है ना, कि भैया इतना फीस लिए फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुझे 2,000 ले रहा है, 2,000 रुपए भैया 12 दूना 24,000 आपका यही हो गया। उसके बाद अलग अलग फीस, हर चीज के लिए एडमिशन फीस अलग, अलग अलग चीजों के लिए फीस अलग हो जाती है। तो आप जो पढ़ रहे हो 36-40 हजार रुपए में कॉपी किताब सब मिला के, सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ये जो सारी चीजें आप पेमेंट करते हो, ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट नहीं करते हो, सारी सुविधाएं तो मिल जाती भैया। अरे आप उस चीज को कंपेयर भी तो करो। आप एक ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आप पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। अगर बीएचयू में आपको इलाज कराना है, आपको लाइन लगाना पड़ रहा है, प्राइवेट में इलाज कराना है, आपको लाइन नहीं लगाना है। आप केवल इस बेसिस पे कंपेयर करके अच्छा और बुरा बोल दोगे कि यार बीएचयू में तो 2-2 3-3 दिन लाइन लगानी पड़ती है, काहे का अस्पताल है इतना बड़ा, किस चीज की सुविधाएं दे रहा है ये। और वहीं प्राइवेट में देखो लाइन नहीं लगानी पड़ती। तो भैया दूसरी तरफ भी तो देखो उसका, कि आप देखो कितना फी पेमेंट करते हो उस लाइन को हटाने के लिए। प्राइवेट में आप कितना फी पेमेंट करते हो उस इलाज को करने के लिए। इलाज तो वही होता है जो एक सरकारी अस्पताल में होगा, जो वहां के डॉक्टर्स पढ़ लिख के करेंगे, वहां के भी अस्पताल, जो बाकी प्राइवेट में भी वही वही इलाज करेंगे, वो भी तो पढ़ लिख के आए हुए हैं। लेकिन सोचो ना, फीस किस चीज का ले रहे हैं पता है? सबसे पहला फीस इसी चीज का लेते हैं कि आपको ऑनलाइन हटा रहे हो। यानी आपको इलाज चाहते हो, मैं जिस टाइम पे चाहूँ मेरा इलाज हो जाए, तो जाओ प्राइवेट अस्पताल में पैसा भरो, वहां पे आपका इलाज स्टार्ट हो जाएगा। सरकारी में ऐसा नहीं है, बीएचयू में ऐसा कहाँ है? बीएचयू में जाओ, पर्ची कटाओ, 30 रुपए की पर्ची कटती है, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं देखने के लिए बैठे हैं। आपको लाइन लगाना पड़ेगा, उस शेड्यूल में आना पड़ेगा। बुराई देखोगे तो हर चीज की एक बुराई निकल जाएगी। लोग बोल रहे हैं भैया पढ़ वहां से जाएंगे, नाम निकाल लेंगे तो क्या मेरा एग्जाम क्रैक हो पाएगा? ऐसे तो फिर वही बात है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि चाहे आप प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाओ, वहां पे नियम क्या है, किस चीज का नियम है, पैसा दिए हो ना, तो नियम भी लगाना पड़ेगा सारी चीजों का। नहीं, बच्चे का अटेंडेंस इतना होना चाहिए, बच्चे का यूनिफॉर्म ऐसे होना चाहिए, क्लास में रेगुलरली मेंटेन करे, हर एक क्लास अटेंड करे, उसका क्या क्या परसेंटेज है, सारी चीज का असेसमेंट करे। तो बच्चों को लगता है हाँ यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही है, छुट्टी तक नहीं मिलती है, 6-6 7-7 दिन की गैप मिलती है, उसी में अपना घर जाओ, घूमो टहलो, जो करना करो। सरकारी में क्या है? सरकारी में क्या, अटेंडेंस का भी कई जगह दिक्कत नहीं है। सरकारी में सोच रहे हो अटेंडेंस का भी कहीं दिक्कत नहीं है। और अटेंडेंस का भी दिक्कत नहीं है, छुट्टी 2-2 महीने, विंटर वैकेशन हुआ तो 1 महीने छुट्टी हो गई, समर वैकेशन हुआ 2 महीने छुट्टी हो गई। यहाँ प्राइवेट में समर में भी क्लासेस चल रही है। ऐसे कंपेयर करोगे, अच्छा यानी आईआईटी आईआईटी पढ़ने का तो कोई फायदा ही नहीं है यार, यहाँ तो टीचर ध्यान ही नहीं, यहाँ तो कॉलेज ही पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। किस चीज का ध्यान भैया? यानी तो हम अपने यहाँ पे छुट्टी कर सकते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं। प्राइवेट की तरह पढ़ाई होनी चाहिए, प्राइवेट की तरह सारी चीजें चेक करें। अगर आप इन सब चीजों के मामले में कंपेयर करते रहोगे, बुराई तो हर जगह है यार, हर चीज की अच्छाई आती बुराई आती है। छोड़ने का तो लोग पोस्ट तो आईएएस पीसीएस निकालने के बाद छोड़ देते हैं। आप तो एक स्कूल का भर रहे हो। देखो, सच्चाई देखना है तो जाकर देखो, जाकर पूछो। सोचो रहे बस एक एग्जांपल, एक कंडीशन मैं आपके सामने शेयर करूंगा। अगर सोचो एक पुलिस या ऑफिसर, ऐसी नौकरी लग गई कहीं नक्सलवादी एरिया में, जहाँ पे कहीं दूर दराज जंगल में कहीं नौकरी लगा दी गई, पोस्टिंग कर दी गई, वहां पे उसको सुरक्षा करनी है। सोचो ना, उसकी सैलरी, और जो ऐसा ऑफिसर जो शहर में लगा हुआ है बराबर बढ़िया, उसका वो पुलिस थाना बना हुआ है, मस्त अपना पंखे उंखे लगा के बढ़िया एसी में बैठा हुआ है, या फिर वहां पे भी सारी चीजें वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी सैलरी, दोनों की सैलरी में क्या अंतर थोड़े ना हो जाएगा? सबकी सैलरी देश भर में जो भी पोस्ट निकली सबकी सैलरी तो सेम होगी ना। अब वहां पे ये सोचने लग जाओ यार नहीं, हमारी हमको जॉब ऐसे यहाँ क्यों लगा दिया गया, ये तो बहुत गड़बड़ बात है, उनकी जॉब तो ऐसे नहीं होती है, हम तो सिंघम मूवी देख के आए थे, हमारी जॉब ऐसी ही नहीं। अरे भैया क्या जी रहे हो, कौन सी दुनिया में? इस चीज ब्लेम करना रहेगा, 1500 चीज को है ब्लेम करते रहिए जीवन भर। सोचिए, उस तरह के माइंड सेट रखिए ना। पोस्टिंग तो कहीं भी की जा सकती है, मिलेगा सेम चीज, हो सकता है उससे ज्यादा सुख सुविधा ना मिले। अरे भैया वहां तो बैठ के अच्छा, तो अपने फ्रेंड से अगर वो बात करेगा जिसका शहर में पोस्टिंग है, वो तो बताएगा हाँ यहाँ पे तो सारी सुविधा है, गाड़ी 2 मिनट में मिल जाती है, कहीं भी चला जाता हूँ, कोई सामान लेना होता है कुछ भी,
वो अपनी चीजें क्या बताएगा, अरे भैया यहाँ जंगल में लगा दिया गया है, पता नहीं कब खतरा रहता है, कब आके कोई नक्सलवादी भी चालू फायरिंग ना करनी पड़ जाए। ऐसी जगह पोस्टिंग, यहाँ पे भी रिहायशी इलाका है कुछ, जब झुग्गी झोपड़ी उन सबकी जान बचानी रहती है, दिन भर हम लोग को पहरेदारी करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज तकलीफें सुनाना चालू कर दे तो तकलीफ ही सुनाता रह जाए, डिमोटिवेट भी हो जाए, कुछ कर ही ना पाए जीवन में। जिम्मेदारी महसूस, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप क्लास 9th में निकाले हो, क्लास 11th में निकाले हो, बाहर निकलना पड़ेगा ना। बाहर अगर नहीं जैसे कहीं और स्टेट से या कहीं और डिस्ट्रिक्ट से दूर दूर से आए हो, जरूरी थोड़े ना सब बनारस के बच्चे बनारस में ही रहे। अरे कहीं से भी स्टेट का इसका फॉर्म भर सकते हो, कहीं डिस्ट्रिक्ट से। आप सोचो जो वहां से आएगा, बाहर से आएगा, रोने को तो यही है भैया कि घर का खाना नहीं मिलेगा, बाहर कैसे रहूंगा, हॉस्टल में कैसे रहूंगा, रूम में कैसे लेके रहूंगा। रहने वाले रह रहे हैं, आज नहीं तो कल जाके आपको रहना ही पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा ना मेहनत। मेहनत करने से घबराते क्यों हो, ये नहीं समझ में आता मुझे। जाके पूछो कोचिंग में रिजल्ट कैसे आ रहा है, सीएचएस का बच्चा कोई एग्जाम क्रैक कर पाता है क्या सर? सोचो ना, हम कितना बड़ा कितना बड़ा इस चीज को समझते हैं कि नहीं, हो ही नहीं सकता, बहुत कठिन है ये, बहुत बड़ी चीज है ये। सोचो ना, एक स्कूल भी करना है, 75% अटेंडेंस का, सारे प्रैक्टिकल्स करने, एग्जाम देने, टेस्ट देने हैं, सारा कुछ करना है। उसके साथ अपने कॉम्पिटिशन के एग्जाम भी निकालने हैं। कठिन तो है ना, स्ट्रगल तो है इस चीज में। तो ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन चाहिए, अरे क्या कोई कर भी पाता होगा? हम, मुझे तो नहीं लगता है। क्योंकि अगर एक डमी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, डमी स्कूल पढ़ने वाला लड़का अगर डमी स्कूल में 100 लोग नाम लिखा है, 100 का 100 का आईआईटी निकल जाना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा? क्या ये सच्चाई है? आप सब भी सोचते हो डमी स्कूल से ही अगर सबका आईआईटी निकल जा रहा तो दुनिया के सारे बच्चे डमी स्कूल में पढ़ रहे होते, कोई भी एक लड़का भी प्राइवेट स्कूल या कहीं भी सरकारी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होता, और सबका पढ़ने वाले का निकल भी जाता। उसको क्या कमी है? एक डमी स्कूल पढ़ने वाले स्कूल नहीं जाना है, एग्जाम आखिरी दिन दे के निकल जाना है। सबका जेई मेडिकल एग्जाम, जो भी चीजें निकल क्यों नहीं जा रही है? तो उसी तरह क्वेश्चन इसमें बनता है, क्या सीएचएस में पढ़ने वाले बच्चे फिर तो निकल ही नहीं पाना चाहिए ना, निकल ही नहीं सकता। सोचो ना, अगर मैं देखा जाए जिस हिसाब से बेचारों की परिस्थिति है, 6 घंटे स्कूल में बैठे हैं, शाम तक पहुंचे, कोचिंग गए, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग गए, ऑनलाइन पढ़े, फिर अगले दिन स्कूल आना है, सारे स्कूल की टेस्ट की तैयारी, हाफ ईयरली की तैयारी करनी है, उनको एनुअल देना है, पास भी होना है, प्रैक्टिकल भी करने हैं, सब कुछ करना है। उनका तो निकल ही नहीं सकता एग्जाम। सोच के बैठ देखो ना, निकल ही नहीं सकता। अब इसका जवाब कहाँ मिलेगा? इसका जवाब मिलेगा, जाइए देखिए, बात करिए उन कोचिंगों में, बनारस कपड़ा खरीदते हो ना, पहन के देखते हो नहीं 3-4 बार, ट्रायल मारते हो ना कौन सा कपड़ा अच्छा है, सोचो कपड़ा रहता है बदल देते हो, घर लाते हो, अरे नहीं ये सूट नहीं कर रहा है, जाके फिर आता हूँ वहां पे। स्कूल में ऐसे कैसे चले गए आप, कैसे एडमिशन ले लिया? दूर से सोशल मीडिया और फलाना ढिमाका ये सब चीजें देख के चले गए, हाँ चलते हैं सीएचएस में। वही बात है, सिंघम मूवी देख के पुलिस बन गए, सोचे कि हर दिन है ना ऐसे ऐसे से ठोकता ही रहूंगा सबको। ऐसी जिंदगी होती है क्या असली? बताओ। जाओ देखो वहां पे कोचिंग में, बात करो कि सर आप कोई कोचिंग में बात करो, जेआरएस है, फिटजी है, कैटजी है, ओरिजिन है, पता नहीं कौन कौन सी एलियन है, बहुत सारे लोग वहाँ कोचिंग। पूछो भैया सीएचएस के लोग कुछ एग्जाम उग्जाम पढ़ने आते हैं क्या? पहली बात तो मुझे लगता नहीं होगा, ऐसे बहुत बोलना उनसे, मुझे लगता नहीं है सर यहाँ कोई पढ़ने भी आता होगा सीएचएस का, टाइम ही नहीं मिलता होगा, जिसको हर दिन स्कूल जाना हो क्या कोचिंग करेगा। लेकिन चलिए सर मान लेते हैं 2-4 लोग कोचिंग करने चले भी आते होंगे, मुझे नहीं लगता है सीएचएस का कोई बच्चा कोई एग्जाम भी निकाल पाता होगा। ऐसे बोलिए जाके वहां, आपको खुद ही उत्तर मिल जाएगा। और रही बात छोड़ने की, जो बात करते हैं ना, मैंने भी बताया छोड़ने को तो लोग कुछ भी छोड़ दे रहे हैं, एग्जाम या कोई भी पोस्ट छोड़ दे रहे हैं। उनका 50 तो चीजें सुनेंगे, कोई आईएएस पीसीएस सुनेंगे, वो अपनी 4 चीजें बता देगा, अरे मुझे ऊपर से प्रेशर रहता है, मुझे नेता के अंदर कोई काम नहीं करना है, मुझे 10 लोग की मुझे अपनी चीजें करनी थी, मुझे नहीं हो पाई। बात वही है, रोने का है एक तरीका। सारी चीजें जो मिली हुई है, कंडीशन जिस कंडीशन में आपको डाला गया, वो सिचुएशन हार्ड थी। अब वहां पे है, आप चेंजेस ला सकते हो, अदरवाइज आप कह सकते हो अरे मुझे तो ऐसे जगह पे पोस्ट करा दिया गया, ऐसे जगह पे भेज दिया गया, इतना असुरक्षित जगह, कैसे करेंगे हम जो है, हमारी तो सैलरी भी उतनी ही रखी गई, कम से कम सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा देते, 3 गुना कर देते, कुछ सुविधाएं दिलवा देते, खाने को भी नहीं मिलता, पता नहीं कब खाना आएगा। समझो ना, उस जगह पे जाके सोचो, तब जाके चीजें आसान लगेंगी, अदरवाइज वही है।
एक जगह से, क्योंकि क्या होता है कि बचपन से ही सुविधाओं को देखते हुए आते हो, पहली बार तो घर से निकलते हो, इतना प्रेशर रहता है घर से निकलते यार, जो है खुद से खाना, कोई लोग खुद से खाना बना रहा है, जीवन में पहली बार खुद से कुछ बना रहा है, कोई टिफिन लगवा रहा है, 4 जगह टिफिन बदल रहा है कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कोई रूम चेंज कर रहा है। स्ट्रगल तो आपका एडमिशन लेने के बाद से ही चालू हो जाता है यार। दिक्कत क्या है उसमें, स्ट्रगल कर ही रहे हो तो क्या दिक्कत है। जितना महसूस, जितना हार्ड सिचुएशन आएंगी, कंडीशन आएंगी, उतने मजबूत बनोगे, ये सच्चाई है। जितने भी कठिन जगह परिस्थिति पे आपको रखा जाएगा, उतने ही आप मजबूत बनते चले जाओगे। इस चीज को महसूस करो। और दो चार, भैया, पचासों पचासों सीट है, अगर मान लो किसी चीज में 50 सीट है, दो चार लोग छोड़ भी दे रहे हैं, दो चार बातें बता के सुन लो वो बातें। हाँ, ये प्रॉब्लम तो आएगी। अरे, इंट्रेंस एग्जाम आप खुद की प्रिपरेशन से निकाल रहे हो, बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से निकाल रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम, जो कि एक नॉर्मल पढ़ाई से कठिन है। एंट्रेंस एग्जाम इसीलिए तो कठिन होता है। हम नॉर्मल स्कूल की जो किताबें पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, 20-20 नंबर के, 50-50 नंबर, उससे तो कठिन है ना वो। उसको आप सेल्फ स्टडी से निकाल लेते हो, और जब निकालने के बाद वहां पहुंचते तो लगता है कि यार अब मुझे टीचर चाहिए, अब मुझे सारी चीजें चाहिए जो मुझे एक चीज बताए, उंगली पकड़ पकड़ के आगे ले चले। अरे सोचो ना, आपके पास समय है पढ़ाई करने का कोई, आप अपना शेड्यूल डिजाइन करो उस सिचुएशन के अनुसार। आपके पास बहुत पैसा है, आप जाओ प्राइवेट स्कूल में, क्या दिक्कत है। यहाँ आने के बाद क्या रोना रोना चालू करते हो कि नहीं ये नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा ना। अगर आपकी पोस्टिंग एक जंगल में कर दी गई है, कहाँ से जोमेटो ऑर्डर कर लोगे, कहाँ से स्विगी मंगाओगे। वहां सोचो कैसे वहां रहना उस परिस्थिति में। या आप क्या होता है ना, किसी किसी एक चीज को मान के इंस्पायर रहते हो, उसी चीज से आप सोच के ना एक दुनिया में खोए रहते हो। जाने के बाद ऐसा ही लगना चाहिए सब कुछ। जब चीजें वैसी नहीं दिखाई देती है तो तड़पने लगते हो, लगता है कि क्या हो रहा है। अरे महसूस करो, पहले वहां पहुंचो, पहुंचने के बाद देखो, क्या सारे बच्चे ही निकल जा रहे हैं, या सारे बच्चे जो कोचिंग में पढ़ रहे हैं किसी का कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। जाके बात करिए ना, खुद से देखिए उस चीज को, किसी की बातें क्यों सुन रहे हो आप। बताइए। मेहनत करना सबको टफ लगता है, और जो है कोई नहीं करना चाहता है। खुद दिमाग भी पहले आसान चीजों, कंफर्टेबल जो रहे आसपास, उसको ग्रैब करता है। कठिन चीजों को खुद से चुनना पड़ता है। समझ रहे हो। नहीं चुनोगे तो फिर वही बात है, हर जगह कंफर्टेबिलिटी सोचते रहोगे, और जब कैसी कोई सिचुएशन आ जाएगी जहां सच में मेहनत करना पड़ेगा, अचानक से स्ट्रगल सामने आएगा, क्या करोगे। छोड़ के भाग जाओगे। सोचो ना, छोड़ के भाग जाओगे। तो यही जिंदगी, यही चल रहा है अभी। जो लोग अभी सुन के इधर उधर ये दुनिया भरी की बातें, एक्चुअली क्या है, सीएचएस में नाम लिखाते ही आपकी स्ट्रगल चालू हो गई। सबसे पहला स्ट्रगल तो आप बाहर चले गए, बाहर चले गए ना, पेरेंट्स से दूर चले गए, पेरेंट्स का भी साया नहीं है आपके ऊपर हमेशा 24 घंटे। अब आपको खुद से खुद की डिसीजन लेनी है। आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हो, सही रास्ते पे भी आप आगे बढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो। खुद से खुद की डेली लाइफ सोचनी, कैसे क्या बीतेगा। स्कूल में जा रहा हूँ, कौन सी क्लास खाली, इसमें वाले क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस कर लेता हूँ। शाम को आया, अरे 6-7 घंटे स्कूल में चलो बीत गए, अब बाकी जो मेरे घंटे बचे हैं 7-6-7 घंटे, उसमें सोचता हूँ कैसे क्या करना है, उसकी मुझे डेली रूटीन बनानी है। ये तो आपके हाथ में, जिंदगी में तो यही सोचते आए, और हमेशा से कभी बाहर निकल जाऊं, कभी कोई डांटने वाला ना मिले, कोई कुछ, मैं अपनी तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, जियो ना, क्या दिक्कत है। तब उसमें लगता है नहीं यार, यहाँ पे तो पेरेंट्स ही नहीं है, यहाँ पे तो टीचर भी नहीं इस तरह से डांटने वाले, जो फोर्स नहीं कर रहे पढ़ाई। फोर्स करके पढ़ाई कब तक करोगे, कब तक कोई फोर्स करता रहेगा और पढ़ते रहोगे कब तक। हुँ? खुद से चीजें समझनी चाहिए ना, खुद से चीजें नहीं समझ में आती है, कि खुद से भी अंदर से आना चाहिए। और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लगे रह, आप उसी लेवल पे रहिए, आप उसी जगह रहिए जो आपका पुराना स्कूल था, हमेशा वो आपके लिए बेहतर ही रहेगा ना। बात यही है, आप उससे कठिन जगह पे जा रहे हो, स्ट्रगल है वहां, बहुत मेहनत है।
सोच के जाना है उस लेवल पर, ऐसा सोच के ही जाना है कि मेरी पोस्टिंग बहुत ऐसी जगह कर दी गई है जहां हर दिन लड़ना है, हर दिन जूझना है। कर पाओगे? और अगर इतनी क्षमता है अंदर तो फिर जाइए। अगर इस तरह से आपका दिमाग विकसित है, इस तरह से आप सोच सकते हो, कर सकते हो, जाइए और देखिए वहां का रिजल्ट, फिर आपको समझ में आएगा। कितने बच्चे बोर्ड में अच्छा कर रहे हैं, कितने बच्चे किसी कंपटीशन एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं, आप देखिए, जाके महसूस करिए। और ये आपको बच्चों से मत पूछिए, जाके रिजल्ट देखिए जो छपा है अंदर स्कूल के, जाके कोचिंगों में पूछिए जहां से निकलता है रिजल्ट। क्योंकि आप उस पुलिस ऑफिसर से बात करोगे, हालचाल लोगे, और भैया खाना वाना, अरे कहाँ खाना यार, अभी तो गए हैं, घूम के आए, देख के पहरेदारी करके। तुम्हारे यहाँ तो, तुम तो शहर में हो, फट से ऑर्डर कर दोगे। अब हमारे यहाँ से अभी बनाएंगे तब खाएंगे, चूल्हा जलाएंगे। सोचो ना, बात नहीं। आप सोचोगे यार इतना कठिन काम है, कौन करेगा, कौन जाएगा। यही बात है, बस यही अंतर है स्ट्रगल का। और जो लोग पूछ रहे थे मोबाइल फोन का, अरे दूर से गए हो आप लोग, मोबाइल फोन तो कहीं भी लीगली अलाउड नहीं होता भाई। कोई लिख के थोड़ा दे देगा मोबाइल फोन लेके आओ स्कूल में। अब वो अलग बात है, लोग साइलेंट करके रखे रहते हैं, इमरजेंसी कभी घर से या खुद का कुछ हुआ तो कभी मैसेज वगैरह कहीं कर पाए, लंच वगैरह में बात कर ले फोन से। ठीक है, तो खुद का साइलेंट करके एकदम रखे रहते हैं। यूज थोड़े ना करना है कि नहीं ला के सर के सामने बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। आपके लिए तो समय ही समय मिला हुआ है, बस सोचने के तरीके में फर्क है। जो कंप्लेन करेगा, सोचो ना, आपके पास कंप्लेन करने का इतना समय है, आप उसी में कर भी रहे हो, कंप्लेन भी कर रहे हो। किस नौकरी में, किस पोस्ट में, किस जगह कंप्लेन नहीं है, मुझे आज कमेंट में लिख के बता देना। कहाँ कंप्लेन नहीं मिलेगा? हर जगह कंप्लेन करते रहोगे, रोते रहोगे जीवन भर। उसमें समय निकाल सकते हो, या फिर उसमें उस जगह पे अच्छा कैसे किया जा सकता है वहां पे सोच सकते हो। ये आपके ऊपर है। तो ये वीडियो पूरा इसीलिए इतना बनाना जरूरी पड़ गया, क्योंकि इससे पहले जो बनाया था, बातें ऑलरेडी बताया हुआ हूँ। लेकिन वही होता है ना, समय के साथ साथ दो चार लोग ऐसे होते हैं, सच्चाई जानते रहो, जो बता रहा है उसको एक्सेप्ट करो, कोई बुराई नहीं कह रहा है। अगर वो अपनी तकलीफ बता रहा है, अपनी चीजें बता रहा है, उसको जानते रहो और उस हिसाब से दिमाग को डेवलप करो। तो अच्छी बात है ना कि चलो कहीं से भी तो सच जानने का मौका मिल रहा है। यार यहाँ से ऐसी परिस्थिति भी है, यहाँ एक्चुअली में ये सिचुएशन है, जो कर रहा है वही तो बताएगा, जो पढ़ रहा है वही तो बताएगा, और उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं लोग, तो फिर कुछ बात है। या फिर मेरा दिमाग इस तरह का डेवलप है, इतनी क्षमता, इतनी झेलने की क्षमता है अंदर, इतने स्ट्रगल करने की क्षमता, करूंगा मेहनत। लोग कर रहे हैं वहां जाके, मैं भी करूंगा अच्छे से। इस बार खुद से मौका मिला है खुद को साबित करने का। ना आसपास मेरे पड़ोसी होंगे, ना पेरेंट्स होंगे, ना कोई और, ना टीचर दिन भर ऐसे चिल्लाएगा, ना कंप्लेन करेगा। इस बार मौका मिला है मुझे खुद से खुद को साबित करने का, तो करिए, चाहिए साबित। वरना ब्लेम करने को तो फिर है ही, है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। तो यही वीडियो में आपको बतानी थी, है ना, यही सारी चीजें आपको समझानी थी। अभी भी लगता है कुछ, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव बताना था मेरे को, मुझे लगा कि चलो कुछ सब्जेक्टिव समझाते हैं कैसे क्या। बट सबसे बड़ी चीज है ना, कर ही क्यों रहे हैं, क्या मिलेगा फायदा जाके वहां पे? ऐसा क्या चीज है वहां पे जो मिल जाएगा? लोग तो इधर भाग रहे, उधर भाग रहे हैं, यहाँ पे क्या है? साल का बस 5,000 लग रहा है, इसलिए जाके पढ़ो। अरे मेरे पास तो लाखों रुपए है, अरे पढ़िए ना भैया, आप प्राइवेट में पढ़िए, क्या दिक्कत है? पढ़िए, वहां से ही टॉप करिए, वहां से ही बहुत बच्चे अच्छा कर रहे हैं, करिए ना, क्या दिक्कत है? क्यों आ रहे हो सीएचएस में आप? सबके लिए थोड़ी ना है, तो मैं पहले ही बोलता हूँ, सबके लिए नहीं है। बहुत कम ही होते हैं ऐसा जो कर पाते यहाँ से। वो आपके ऊपर है, आप कौन सी लाइफ को आप चूज करते। बोला ना, आसान चीज सबको मिल जाती है, कठिन खुद से चूज करना पड़ता है। कितना आपको स्ट्रांग करना है वो आप खुद से चूज करते हैं। तो बस यही चीज है। तो यही था पूरा वीडियो का, थोड़ी लंबी हो गई होगी, है ना, बट क्या करूँ, बहुत सारी बातें थी जो कहनी थी दिल में। आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी, और जो भी नई चीजें समझ में आए तो कमेंट में आप लोग जरूर लिख देना, है ना।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।